अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से फ़िल्म फ़ंड जो है वो दे तो दिया गया है, लेकिन अब फ़िल्म फ़ंड मिलने के बाद जो फ़िल्म डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत ही मुश्किलात का जो है वो शिकार हो गए हैं। किसी भी मुल्क की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है उसको अगर हुकूमत सपोर्ट ना करे तो वो फलती फूलती नहीं है, कामयाब नहीं होती। इसी तरह हमारे यहाँ भी यही हाल था कि जब तक हुकूमत ने सपोर्ट नहीं की, फ़िल्म इंडस्ट्री अपनी मदद आपके तहत ही फ़िल्में बनाती रही, सिनेमा घरों में लाती रही। इसी तरह सिनेमा के मसाइल भी जो हैं वो मंजर आम पर आए। फ़िल्म इंडस्ट्री के भी मसाइल जो हैं वो साल साल जो है बढ़ते इस हद तक आ गए कि अब जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में वो मसाइल से ही दो चार है। सबसे बड़ा मसला जो होता है वो फ़ंड्स का होता है, और फ़ंड्स मिलने के बाद अब भी जो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री है वो मुश्किलात का शिकार है। और वो मुश्किल सबसे बड़ी क्या है कि फ़िल्म बनाने के लिए फ़ंड्स तो इनको मिल गए हैं, लेकिन अब फ़िल्मों में काम करने के लिए आर्टिस्ट नहीं मिल रहे, फ़नकार नहीं मिल रहे। यानी कि मैं अब अगर आपको बताऊं नाज़रीन के तकरीबन 30 से ज़ायद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स हैं जिनको फ़िल्म बनाने के लिए जो है मेयारी फ़िल्म बनाने के लिए हुकूमत पंजाब ने जो है वो 3-3 करोड़ रुपये फ़ंड्स देने का ऐलान किया और 1.5 करोड़ रुपया फ़ंड्स दे दिए हैं ताकि वो फ़िल्म अपनी शुरू कर सकें। अब फ़िल्में कैसे शुरू होंगी? फ़िल्में तभी शुरू होंगी जब उनमें काम करने वाले फ़नकार जो हैं वो फ़ाइनल होंगे, हतमी होंगे कि फ़लाँ करैक्टर कौन करेगा, फ़लाँ करैक्टर कौन करेगा। अब अगर बात की जाए फ़िल्म की, तो फ़िल्म में काम करने के लिए लाजमी बात है कि फ़ेमस स्टार्स को ही जो है वो साइन करेंगे तो आप अपनी फ़िल्म को जो है वो कामयाब कर सकते हैं, आप अपनी फ़िल्म को जो है मकबूल कर सकते हैं। हदायतकारा संगीता को भी यही मसाइल जो है वो दो चार हुए। उन्होंने काफ़ी फ़नकारों से जो है वो बात की, अदाकाराओं से बात की कि वो अपनी फ़िल्म के लिए उन्हें साइन करना चाह रही हैं, लेकिन उनके मुआवजे ही इस कदर थे कि उन्होंने जो है वो उनको इनकार कर दिया और उनको साइन नहीं किया। फ़ाद मुस्तफ़ा से अगर बात करें तो वो कहते हैं 2 से 2.5 करोड़ रुपया दे दें। हानिया आमिर से अगर बात करें तो सबसे पहले कहती है मुझे स्क्रिप्ट सुनाएं, मेरा करैक्टर क्या होगा, मेरे पे गाने कितने होंगे, मेरा कास्ट्यूम क्या होगा। तो पंजाब की फ़िल्म इंडस्ट्री में और कराची की फ़िल्म इंडस्ट्री में बेशक प्रोफेशनलिज्म का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आता है फुकदान, कि पंजाब वाले इतने प्रोफेशनल नहीं हैं जितने जो हैं वो कराची वाले प्रोफेशनल हैं। तो बात यह है कि फ़िल्म तो पंजाब से ही शुरू हुई, पंजाबी फ़िल्मों से ही सिनेमा इंडस्ट्री का जो है वो रिवाइवल हुआ। लाहौर के से बनने वाली फ़िल्में ही जो है वो कामयाब हुई, और आज तक अगर तारीख उठा के देख लें तो लाहौर में बनी फ़िल्में ही जो हैं वो जो है कामयाबी से जो है वो हमकिनार हुई। लेकिन एक अरसा बाद जो है वो कराची से भी फ़िल्में बनना शुरू हुई, लेकिन ड्रामेटिक स्टाइल में जो आर्टिस्ट ड्रामों में फ़नकार काम कर रहे थे, उन्होंने जब आके फ़िल्में बनाना शुरू की तो उनकी जो फ़िल्में हैं वो कुछ हद तक जो है वो कामयाब हुई। लेकिन इस जो कामयाबी का तनासुब है वो इतना नहीं है कि हम कहें कि जी वो फ़िल्में जो हैं वो ज़्यादा कामयाब हुई। लेकिन अब जो हुकूमत पंजाब की जानिब से मिलने वाले फ़िल्म फ़ंड है, उसके बाद जो है वो फ़नकारों को कास्ट करने का जो मरहला है वो बहुत मुश्किल हो गया है। फवाद खान का भी बहुत ज़्यादा मुआवजा है, यहाँ तक कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के नामवर हीरो अदाकार शान शाहिद जो हैं वो भी एक फ़िल्म में काम करने का जो है वो 1 से 1.5 करोड़ रुपया जो है वो मांग रहे हैं। अब जिस प्रोड्यूसर को 3 करोड़ रुपया हुकूमत जो है वो दे रही है, और दूसरी जानिब वो 3 करोड़ या 2 करोड़ रुपया खुद अपने से जो है वो मिला के फ़िल्म को 5 या 6 करोड़ रुपए में बनाएगा, तो अगर वो एक ही आर्टिस्ट को 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपया दे देगा तो उसकी फ़िल्म जो है वो किस तरह बनेगी, उसके तकनीकी मसाइल जो हैं वो किस तरह हल होंगे। एक आम फिल्म भी जो है अगर हम आज के दौर के मुताबिक देखें तो वो फ़िल्म जो है वो 5 से 10 करोड़ रुपए में जो है वो बनती है। हाल ही में जो फ़िल्में रिलीज़ हुई वो भी साइको के जो प्रोड्यूसर हैं उनका भी ये कहना है कि हमारी फ़िल्म का जो बजट है वो 10 करोड़ से ज़्यादा का है। ज़ुम्बीट की अगर बात की जाए तो वो भी जदीद टेक्नोलॉजी से जो है वो मुज़य्यन थी। उसमें फ़ाद मुस्तफ़ा ने काम किया, महफिशियात ने काम किया, उसके अलावा बहुत सारे आर्टिस्ट ने काम किया। उसके बाद उसमें जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जिसको हम VXF कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया, तो वो भी अगर सारा किया जाए तो 10 करोड़ से जो है वो ऊपर की ये फ़िल्म है बजट की। तो अब 30 से ज़ायद लोग हैं जिनको हुकूमत पंजाब ने फ़िल्म फ़ंड दिए हैं। उनमें संगीता हैं, मसूद भट्ट हैं, शहजाद रफ़ीक हैं, हुमायूं सईद हैं, राबिया हसन है, ग़ुलाम मोइनुद्दीन हैं, हरीम फ़ारूक हैं, वासे चौधरी हैं, सैयद नूर साहब हैं, शान शाहिद हैं, यासिर हुसैन है अदाकार, शाहिद नदीम
साकिब मलिक हैं, एक फ़िल्म प्रोड्यूसर हैं। उसके बाद अदनान सिद्दीकी एक अदाकार हैं, बड़े मंझे हुए अदाकार, उनको भी फ़िल्म फ़ंड दिया गया है। इरफान मलिक हैं प्रोड्यूसर, जिन्होंने हाल ही में फ़िल्म लव दी सॉन्ग जो है वो ईद उल अज़हा पर रिलीज़ की गई, उनको भी फ़ंड दिया गया। फिर नबील कुरैशी को भी जो है वो फ़ंड्स दिए गए हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से, जिन्होंने अभी हाल ही में ज़ुम्बीड फ़िल्म जो है वो रिलीज़ की। हुमा जमील हैं, उनको दिया गया फ़ंड। जमाल शाह जो है उनको दिया गया। जमाल शाह ने भी 2 फ़िल्में बना चुके हैं वो। फिर नामवर गुलकार हैं, अदाकार हैं अली ज़फ़र, जो तीफ़ा इन ट्रबल बना चुके हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद फ़िल्मों में काम कर चुके हैं। हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के नामवर गुलकार हैं। बैरून मुल्क जाके उन्होंने काफ़ी काम किया, हमसाया मुल्क में काफ़ी काम किया। आलिया रशीद को फ़ंड मिला, राशिद ख्वाजा को फ़ंड मिला, नदीम मांडवी वाला को फ़ंड जो है वो मिला, वजाहत रऊफ़, अज़ीज़ ज़हीर ख़ान, सतीश आनंद और यासिर नवाज़ को भी फ़ंड मिला। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जो अपना फ़ंड्स जो हैं, इतनी कसीर तादाद में हुकूमत पंजाब ने जो है वो दे दिए हैं, और ये पहला फ़ेज़ था। पहले फ़ेज़ में जो है वो 30 से 32 लोगों को जो है ये फ़ंड्स मिले हैं। अब फ़ेज़ 2 आएगा, फ़ेज़ 2 में भी जो है वो फ़िल्म साज़ों को, डायरेक्टर्स को जो है वो फ़ंड्स जो है वो दिए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, इतनी फ़िल्में जो हैं वो स्टार्ट होंगी तो उनमें काम करने वाले कौन होंगे, और क्या काम करने वाले जो ये आर्टिस्ट हैं, क्या वो उनसे मुआवजा उतना ही लेंगे जितना वो दीगर फ़िल्म साज़ों या प्रोड्यूसर से लेते हैं। अब मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि फ़िल्म साज़ों को फ़ंड्स तो मिल गए हैं, लेकिन अब उनको उन फ़िल्मों में काम करने के लिए फ़नकार नहीं मिल रहे।